राजनीति का एक उसूल है, यहां मुद्दों को दफनाया नहीं जाता, लपेट कर रख लिया जाता है ताकि राइट टाइम पर उन्हें विरोध की मिसाइल बनाकर विरोधियों पर दागा जा सके। नमस्कार, मेरा नाम शीरीन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। 177 दिन तिहाड़ में गुजारने के बाद शाम करीब 6:30 बजे केजरीवाल जेल से बाहर आए और विरोध का पहला बाउंसर केंद्र सरकार पर मारा। कहा, ईमानदार हूं, इसीलिए भगवान ने मदद की है। केजरीवाल ने जेल का एक्सपीरियंस भी दिल्ली के साथ शेयर किया, इस मुनादी के साथ कि जेल में उनकी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई। यहां तक कहा कि अभी तानाशाही के ताले टूटे हैं, गुरूर भी टूटेगा। तो क्या वाकई सत्य की शक्ति से जेल के ताले टूटे? देश की सर्वोच्च अदालत से आखिरकार वो फैसला आ ही गया, जिसे सुनने के लिए 177 दिनों से केजरीवाल परिवार और पूरी पार्टी तरस रही थी। ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। हम इस तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। जैसे तानाशाह को आज झुकना पड़ा है, आगे भी उनको झुकना पड़ेगा। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताने वाली याचिका पर दोनों जजों की राय और आदेश अलग अलग थे। जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल को अरेस्ट करने की सीबीआई की कार्रवाई को सही माना। जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई ने सिर्फ इसीलिए अरेस्ट किया ताकि ईडी के केस में बेल के बावजूद केजरीवाल जेल से ना निकलने पाए। जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए? अगर नैतिकता है तो अपने पद से इस्तीफा दो। अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लागू कर दी। जमानत पर रहते हुए केजरीवाल दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे जब तक बेहद जरूरी ना हो। किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। शराब घोटाला केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। ना तो इस मामले के किसी गवाह से बात करेंगे और ना तो केस से जुड़ी हुई कोई ऑफिशियल फाइल देखेंगे। यानी बेल लेकर जेल से निकलने में कामयाब होने के बावजूद केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक की भूमिका में ही नजर आने वाले हैं। तो केजरीवाल की बेल को सियासत अपने तराजू में तौल रही है। आम आदमी पार्टी सत्यमेव जयते का इकबाल बुलंद कर रही है और बीजेपी केजरीवाल की आजादी पर चुटकी ले रही है। कहा जा रहा है कि जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम हो गए हैं। खैर, ये तो बात सियासत की हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे वाले तोते का जिक्र किया, सीबीआई को फटकार भी लगाई। कहा, 11 साल पहले पिंजरे में बंद तोते वाली धारणा को छोड़िए। तो क्या पिंजरे में बंद तोते वाली मानसिकता ने केजरीवाल को 6 महीने जेल में रखा? सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठते क्यों हैं? क्या वाकई देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई सियासी रिमोट से कंट्रोल होती है? सीबीआई पर पिंजरे में बंद तोता होने के इल्जाम बार बार क्यों लगते हैं? सीबीआई सरकार का तोता है। सीबीआई की निष्पक्षता पर बार बार सवाल क्यों खड़े होते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में कहना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते के समान काम नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे वाले तोते की याद क्या दिलाई? सियासतदान सीबीआई को तोता मैना के किस्से सुनाने लगे। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को
अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, बाज बन चुका है। राजनीतिक द्वंद अपनी जगह, लेकिन सीबीआई का ऐसा व्याख्यान हो क्यों रहा है, इसे समझिए। सीएम केजरीवाल को बेल देते वक्त जस्टिस भुइया ने सीबीआई को फटकार लगाई। कहा, मेरा निष्कर्ष समान है, मैं गिरफ्तारी की जरूरत पर बात करूंगा। ये धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, जमानत नियम है और जेल अपवाद। 11 साल बाद कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा। बस यहीं से राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा है। हम ये मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में कहना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते के समान काम नहीं करना है। सीबीआई को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। कोर्ट ने फटकार लगाई है एजेंसियों को कि भाई ये पॉलिटिकली इस हिसाब से ये काम हो रहा है। सीबीआई की निष्पक्षता पर विरोध के बाण चले तो ढाल सरकार बनी। ठीक 11 साल 4 महीने पहले वाले पिंजरे में बंद तोते को सियासी मैदान में उड़ाया गया। ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है। ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो केवल अपना काम कर रहे हैं। कालखंड के पन्ने पलटने पर पिंजरे वाले तोते का विवाद समझ आता है। बात 9 मई 2013 की है। देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। कोयला आवंटन घोटाले का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा तो देश की सियासत में भूचाल आ गया था। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि जब जब सीबीआई एक्शन में आती है तब तक उस पर सरकार के रिमोट से कंट्रोल होने के इल्जाम तो लगते हैं। तो क्या वाकई सीबीआई सरकारों के इशारों पर एक्शन लेती है? किस सरकार में सीबीआई कितनी एक्टिव रही? इस फैक्ट चेक के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाती हूं। इससे राजनीतिक दलों के बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, 2004 से 2014 तक देश में यूपीए की सरकार थी। यूपी के 10 साल के शासन में सीबीआई ने 72 नेताओं से जुड़े हुए केस की जांच की। इनमें 43 नेता जो थे वो विपक्ष के थे। तो इस हिसाब से विपक्ष पर सीबीआई के एक्शन की जो स्ट्राइक रेट रही वो 60% रही। अब 2014 में यूपीए का सत्ता से बेदखल कर एनडीए सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार में सीबीआई के एक्शन का स्ट्राइक रेट क्या रहा, ये भी समझिए। देखिए, 2014 से 2022 के बीच सीबीआई ने 124 नेताओं पर शिकंजा कसा। इनमें कम से कम 118 विपक्ष के नेता थे। इस हिसाब से विपक्ष पर सीबीआई के एक्शन का स्ट्राइक रेट रहा 95%। अब सवाल यहां पर है, सीबीआई की निष्पक्षता की गारंटी क्या है? देश कैसे यकीन करे कि सीबीआई सरकारों के रिमोट से कंट्रोल नहीं होती है? तो पब्लिक इंटरेस्ट में इसकी पड़ताल की गई तो हमें क्या पता चला, अब वो देखिए। 2003 से लेकर 2014 तक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति सीवीसी एक्ट 2003 के तहत होती थी। तब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति सरकार की सिफारिशों पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की कमेटी करती थी। जनवरी 2014 में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का फॉर्मूला बदल दिया गया। यह बदलाव लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 की अधिसूचना जारी होने के बाद हुआ। अब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति चयन समिति करती है। इस चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं। पहले प्रधानमंत्री, जो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, जिसे नॉमिनेट करें। यानी बिना विपक्ष की सहमति के सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकती है। यह बात इन आंकड़ों से साफ हो जाती है। देखिए, वैसे बिना सहमति और मंजूरी के थ्योरी पर सुलग तो हिमाचल भी रहा है।
शिमला में जो इस वक्त मजहबी लड़ाई शुरू हुई वो आज मंडी तक पहुंच गई है। दिन भर मंडी में विरोध की भट्टी धधकती रही। दरअसल हुआ यूं कि मंडी के जेल रोड पर एक मस्जिद है। मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया जा रहा है और आज इसी मुद्दे को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। खूब हंगामा हुआ, भीड़ पुलिस तक से भिड़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मंडी में धारा 163 लगानी पड़ गई। सवाल है कि हिमाचल जैसे शांत सूबे को कौन सुलगा रहा है? मजहब को मुद्दा बनाकर नफरत की आग में घी कौन डाल रहा है? शिमला के बाद मंडी में मजहबी लड़ाई का लेटेस्ट ट्रेलर देखिए। शिमला के बाद मंडी में मस्जिद पर महाभारत का नया एपिसोड देखिए। मंडी में आक्रोश का कलेजा कपाने वाला प्रमाण देखिए। जाने किसकी नजर लगी शांत सूबे हिमाचल। नजर ऐसी लगी जिसने ठंडे सूबे का मिजाज गर्म कर दिया। हिमाचल को मजहबी लड़ाई का दंगल बना दिया। एक एक तस्वीर हिमाचल के बिगड़ते माहौल की गवाह है। 13 सितंबर को घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 11 के कांटे को छुआ, मंडी में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी। मंडी के जेल रोड पर क्या नहीं हुआ? नारेबाजी, धक्का मुक्की, पानी की बौछार, पुलिस से झड़प। हिंदू संगठनों के गुस्से का ये ज्वार जेल रोड पर बनी इस मस्जिद को लेकर था। आरोप है कि मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ। मस्जिद को हटाने के लिए सैकड़ों की भीड़ जुटी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस एक्शन में आई, लेकिन भीड़ भिड़ने के लिए तैयार। मैं चाहूंगी इस वक्त लोग यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो रहा था। पुलिस वाले पूरी तरह से तैनात है और हर तरह से लोग जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो काफी गुस्से में है। मंडी में धारा 163 लागू कर दी गई। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। हालात को खुद सीएम सुक्खू भी मॉनिटर कर रहे थे। कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है। किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है। बुलडोजर चलाइए, लेकिन उस सोच पर चलाइए, उस साजिश पर चलाइए जो हिमाचल प्रदेश के अमन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है। और खत्म कीजिए राजनीति की उस आग को जिसमें सिर्फ वोट की रोटियां सेकी जाती हैं। वैसे खात्मा तो उत्तर प्रदेश भी भेड़ियों का चाहता है, जो सूबे के जानी दुश्मन बन न जाने कहां छिपे बैठे हैं। बहराइच भेड़िए की दहशत का एपिसेंटर बन चुका है, लेकिन अब इस आदमखोर दहशत का दायरा थोड़ा और बढ़ गया है। यूपी के गांव-गांव बोल उठे हैं, डरिए क्योंकि खुले घूम रहे हैं भेड़िए। यूपी को भेड़ियों के खौफ से आजादी कब मिलेगी? कब तक उत्तर प्रदेश की जनता कहेगी घर से बाहर निकलने से डरी, क्योंकि अब भी खुलेआम घूम रहे हैं भेड़िए? कब तक एक आहट से डरेगा यूपी? कब तक जाग जाग कर रातें काटेंगे यूपी के शहर? भेड़िए के खौफ से कांपते शहरों में टॉप लिस्ट पर है बहराइच। 200 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन भेड़िए की दहशत से बहराइच को निजात नहीं मिली। इस महिला की हालत देखिए, भेड़िए ने इसे शिकार बनाया है। किस्मत अच्छी थी जो भेड़िए के जबड़े से छूट गई। इंजर्ड आदमी हमारे पास 3 आए थे, जिसमें से 2 एनुअल बाइट थे और 1 सस्पेक्ट में है, अभी जांच का विषय। बहराइच में पिछले 48 घंटों में भेड़िया 6 लोगों पर हमला कर चुका है। थोड़ा पीछे चले तो अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं, 60 के करीब लोग घायल हैं। भेड़िए की आहट से तो फतेहपुर भी कांप रहा है। जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर थुरियाना गांव में भेड़िए की दहशत दौड़ रही है। घर के बाहर सोते लोगों को भेड़िए ने टारगेट किया। गनीमत रही कि जान बच गई।
बहराइच और फतेहपुर के साथ भेड़िए के नाम से कांप तो कानपुर भी रहा है। कानपुर के बेहटा और सेमरुआ गांव में भेड़िए 3 लोगों पर हमला कर चुके हैं। इसमें 10 साल का बच्चा भी शामिल है। कानपुर में भेड़िए की दहशत का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बहराइच में 5 भेड़िए वन विभाग के पिंजरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन एक अब भी पकड़ से बाहर है। अब भेड़िए का खौफ कानपुर और फतेहपुर में दौड़ रहा है। सवाल है, इन आदमखोरों का एनकाउंटर कब होगा? वैसे बदमाशों का एनकाउंटर यूपी में हो सकता है, तो फिर भेड़िए क्यों ढेर नहीं किए जा सकते? लोग यही पूछ रहे हैं। खैर, अब 2 मिनट में देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। आरक्षण पर दिए राहुल गांधी के बयान के विरोध में महाराष्ट्र के कई जिलों में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में आरक्षण खत्म करने के सवाल पर राहुल गांधी ने दिया था बयान। लखीमपुर खीरी में सामने आया बीजेपी विधायक मंजू त्यागी की दबंगई का वीडियो। सहकारी समिति डायरेक्टर के चुनाव में विधायक ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का छीना पर्चा। हंगामा बढ़ने पर आपस में भिड़े एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाया नया आरोप। स्विस बैंक में अदानी ग्रुप के 2600 करोड़ रुपए फ्रीज। मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी की जांच के तहत कार्रवाई का दावा। अदानी ग्रुप ने दिया जवाब, कहा हिंडनबर्ग के जरिए मार्केट वैल्यू गिराने की हो रही कोशिश। साउथ दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश वन में फायरिंग से मची सनसनी। जिम संचालक पर अज्ञात हमलावरों ने सरेआम की फायरिंग। हमले में जिम मालिक की हुई मौत। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में बजरी माफिया का आतंक। बजरी से भरे ट्रैक्टर को पुलिस ने रुकवाने की कोशिश की, तो ड्राइवर ने रुकने के बजाय ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। यूपी के गाजीपुर में बेखौफ बदमाशों का वीडियो सामने आया। दर्जन भर नकाबपोश बदमाशों ने टेंट हाउस पर फायरिंग की। कई गाड़ियों पर सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने बोला धावा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज शुरू की कार्रवाई। कोलकाता के स्वास्थ्य भवन के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी। कल सरकार के साथ फैल रही थी डॉक्टर्स की बातचीत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ में पहाड़ से मलबा गिरा। मलबे की वजह से हाईवे पर लगा लंबा जाम। रास्ता बंद होने से राहगीरों को करना पड़ा परेशानी का सामना। वियतनाम में यागी तूफान की तबाही जारी है। तूफान से हनोई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 233 हो गई। अभी भी हनोई में बाढ़ से बुरे हालात हैं। तूफान में लापता लोगों की तलाश जारी है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में फायर ब्रिगेड का वीडियो सामने आया। पहाड़ी इलाकों में जंगल में आग लगने से धुआं फैल गया, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में नजर आया और इस जंगल की आग पर काबू पा लिया गया। देखिए, जंगल की आग पर तो देर सवेर काबू पाने में कामयाबी मिल ही जाती है, लेकिन सिस्टम में फैले करप्शन पर कंट्रोल करना तब तक मुमकिन नहीं हो पाता जब तक उसमें शामिल लोग ही भ्रष्टाचार की अमरबेल को सींचते रहेंगे। बिहार में जिस शख्स को कानून का इकबाल बुलंद रखना था, उसी पूर्व अफसर पर कमीशनखोरी और करप्शन के बदनुमा दाग लग रहे हैं। अफसर का ओहदा था डीजीपी और नाम है एसके सिंघल। बिहार के एक्स डीजीपी के कथित भर्ती स्कैम का सच है क्या, और कैसे इस स्कैम की फाइल खुली? कुछ जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पा रही। यह शपथ लेता हूं कि मैं जिनके कंधों पर कभी पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हुआ करती थी, वो एक सिंघल अब खुद गिरफ्तारी की तलवार के नीचे आ चुके हैं, क्योंकि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पर्चा लीक मामले में आर्थिक अपराध शाखा की जांच की आंच बिहार के पूर्व डीजीपी सिंघल तक पहुंच गई है। ईओयू ने अपनी चार्जशीट में एसके सिंघल पर आरोप लगाया है। सिपाही भर्ती में सिंघल ने डीजीपी रहते हुए न सिर्फ लापरवाही बरती, बल्कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों की खुलेआम अनदेखी भी की। सिंघल पर पर्चा छपवाने के लिए 10% कमीशन लेने के भी आरोप है। जिस कंपनी को प्रिंटिंग का टेंडर मिला वो 1 साल पहले बनी थी और उसके पास पेपर छापने के पर्याप्त संसाधन भी नहीं मौजूद थे। इसी कंपनी को उत्पाद विभाग भर्ती का पेपर छापने का ठेका मिला था। आरोप है कि इसके लिए भी सिंघल ने 10% कमीशन लिया था, जबकि परीक्षा की गोपनीयता और विश्वसनीयता की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। एसके सिंघल पर लगे इन गंभीर आरोपों के बाद अब बिहार पुलिस महकमे के अंदर से ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। डीजीपी पद पर ये थे, उस समय की कई फाइलें चर्चाएं में। आप पुलिस विभाग में कहीं जाइएगा, पुलिस मुख्यालय जाइए, थाना में जाइए, लोग बताएंगे कि जिला के एसपी कार्यालय से फाइल अपने पास मंगाते थे, रेंज से मंगाते थे, और जिस पर कोई आरोप रहता था उस फाइल अपने डील करते थे और समाधान करते थे। इस मामले में ईओयू सिंघल की भूमिका को संदिग्ध तो बता रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि सिंघल के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है।
हालांकि ईओयू के मुताबिक चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं वो सिंघल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए काफी है। तो बिहार के एक्स डीजीपी का इस स्कैम में रोल था या फिर नहीं, ये तो जांच का विषय है। वैसे जांच का विषय तो मौसम का बदलता हुआ मिजाज भी है। मूसलाधार बारिश की वजह से देश के कई ऐसे शहर हैं जो तबाह हो रहे हैं। आसमान से बरसी आफत से आज कितने राज्यों का चक्का जाम हो गया, कहां घर गिरा, कहां स्कूल की इमारत ढह गई। कयामत की बारिश का ट्रेलर बड़ा खौफनाक है। पीछे जा पीछे। आसमान से बरसी मूसलाधार आफत का ट्रेलर देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया की। पल भर में मकान जमीन दोज हो गया। परिवार के लोग बच गए, लेकिन आसपास के कई इलाकों की यही कहानी है। कहीं मकान तो कहीं दीवार के नीचे जिंदगियां दब गई। दतिया में ही बीते गुरुवार राजगढ़ किले की 400 साल पुरानी दीवार ढह गई। 9 लोग दब गए। एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं। तस्वीरें चंपावत की है, जहां लैंडस्लाइड में एक मकान गिर गया। लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं बस बहते बहते बच गई, तो कहीं पानी के बहाव में टैंकर उलट गए। गनीमत रही, जान का नुकसान नहीं हुआ। आसमानी आफत ने किसी को नहीं बख्शा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गुरुवार को पुलिया टूटी तो स्कूल बस पानी में समा गई। सवाई माधोपुर में ही बीते गुरुवार को तेज बहाव में बहकर 3 लोगों की जान चली गई थी। बारिश का असली नुकसान जानना हो तो किसानों की तरफ देख लीजिए। पहली तस्वीर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है। किसान फसल तैयार करके खड़े थे, लेकिन लगातार बारिश ने धान खराब कर दिया। दूसरी तस्वीर यूपी के कन्नौज की है। धान की फसल पानी में समा चुकी है। यही हाल यूपी के कई और इलाकों का है। किसान ज्यादा बारिश से परेशान हैं। कुदरत के बदलते मिजाज के लिए कहीं ना कहीं हम और आप भी जिम्मेदार हैं। सोचेगा जरूर। खैर, आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।